साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। अभी खबर आ रही है कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने नौकरी छोड़ दी है और वो जन सुराज के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है जेपी सिंह। अब ये वीडियो आखिर तक आप दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो जेपी सिंह है, इनका पूरा नाम है जयप्रकाश सिंह। ये बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। आप जानते हैं बिहार में सारण जिला है जिसे बहुत लोग बोलचाल में छपरा जिला भी कहते हैं, क्योंकि छपरा ही सारण का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। तो यहीं के जयप्रकाश सिंह रहने वाले हैं। सन 2000 में ये आईपीएस बने और इन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का एक पहाड़ी राज्य है, खूबसूरत राज्य है, और वहां ये जेपी सिंह चले गए। उसके बाद वहां एक कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा जिला है, वहां कांगड़ा जिला में इन्होंने ट्रेनिंग की, यानी वहां ये प्रोबेशनर रहे। एक प्रशिक्षण इन्होंने कांगड़ा में लिया। उसके बाद कांगड़ा के ही एडिशनल एसपी बनाए गए और उसके बाद ये चंबा के एसपी रहे, सिरमौर के एसपी रहे, एसपी इंटेलिजेंस रहे, आईजी शिमला रहे और अभी एडीजी के पद पर थे। अब ये जो जेपी सिंह है, ये 2027 में यानी 2 वर्ष बाद रिटायर करने वाले थे, लेकिन अचानक इन्होंने वीआरएस ले लिया। वीआरएस का मतलब होता है हिंदी में कहे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलंटरी रिटायरमेंट। कोई भी आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर 20 वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस ले सकता है। तो जेपी सिंह ने वीआरएस ले लिया है। अब इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि खबर यह है कि प्रशांत किशोर से जेपी सिंह की बात हो गई है और जेपी सिंह सारण जिले के किसी सीट से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यानी जो जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल बैग, उस चुनाव चिन्ह पर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब जन स्वराज पार्टी के बारे में साथियों आप जानते हैं, प्रशांत किशोर की पहचान पहले एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में बनी थी। वो अलग अलग पार्टियों को गुरु मंत्र देते थे और चुनाव जिताते थे। और उसके बाद 2-3 साल पहले 2022 के आसपास उन्होंने कहा कि अब मैं रणनीतिकार नहीं रहूंगा, किसी को स्ट्रेटजी नहीं बनाऊंगा, अब मैं खुद सियासत में आऊंगा। उसके बाद बिहार के पश्चिमी चंपारण में गांधी जी का बनाया हुआ भितिहरवा आश्रम है, जिसको गांधी जी ने 1917 में बनाया था। उस भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की और वो बिहार के सैकड़ों हजारों गांव में गए। बिहार के इतिहास में मुझे नहीं लगता पहले ऐसी पदयात्रा किसी ने नहीं की थी, और इससे प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में माहौल बनाया। और पिछले साल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को जन सुराज पार्टी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में लॉन्च किया गया। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कुछ बदलाव भी किए हैं। जैसे पहले जन स्वराज पार्टी का जो लोगो हुआ करता था उसमें सिर्फ गांधी जी की तस्वीर रहती थी, लेकिन अब उसमें गांधी जी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर भी दिखाई देती है। इसकी वजह शायद ये है कि प्रशांत किशोर पर उनके ब्राह्मण होने की वजह से काफी हमले किए गए। उनको प्रशांत किशोर पांडे कहा गया, जबकि वो पांडे सरनेम लगाते भी नहीं है, लेकिन उनको प्रशांत किशोर पांडे कहकर ये बताया गया कि ये अगड़ी जातियों की राजनीति करने आए हैं, दलित बहुजनों के खिलाफ काम करेंगे। तो शायद इसी दबाव में प्रशांत किशोर ने दलित कार्ड भी खेलना शुरू किया। उन्होंने गांधी जी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगा दी और मनोज भारती नाम के एक सज्जन को जन स्वराज पार्टी का प्रदेश
अध्यक्ष बना दिया। ये तो मनोज भारती हैं, ये मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, भारतीय विदेश सेवा में हुआ करते थे, आईएफएस ऑफिसर हुआ करते थे, बहुत शालीन, बहुत पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं। और यूक्रेन में ये भारत के राजदूत रह चुके हैं। यूक्रेन जो देश है यूरोप का, जिसका आजकल रूस से जंग जिसकी चल रही है, यूक्रेन में ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं। तो वो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं जन स्वराज पार्टी के। जन स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उदय सिंह हैं, जो पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रशांत किशोर इधर बहुत ज्यादा बिहार की राजनीति पर असर डाल रहे हैं, खासकर जो बिहार बदलाव यात्रा उनकी हो रही है उसमें जैसा जन सैलाब उमड़ रहा है, जितनी भीड़ आ रही है, लगता है कि वो 4 महीने बाद होने वाले बिहार चुनावों को बहुत प्रभावित करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। एक सीनियर आईपीएस हैं बिहार के, रिटायर्ड आईपीएस हैं मिस्टर राकेश मिश्रा, मिस्टर आर के मिश्रा, बहुत ईमानदार रहे हैं, बहुत बढ़िया कर्मठ ऑफिसर रहे हैं और मुझ पर उनका हमेशा आशीर्वाद भी रहता है। तो मिस्टर राकेश मिश्रा भी जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं और भी लोग जुड़े हैं। और उसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, जेपी सिंह यानी जयप्रकाश सिंह का, जो हिमाचल प्रदेश से बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ लड़ने आ रहे हैं। साथियों, यदि आईपीएस अफसरों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कई आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देके या वीआरएस लेके राजनीति में एंट्री की है, सियासत में पैर रखा है। बिहार में एक चर्चित आईपीएस हैं शिवदीप लांडे, 2006 बैच के आईपीएस थे। ऐसे ओरिजिनली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी एक अच्छी छवि है, अच्छी इमेज है। उन्होंने इस साल इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक पार्टी बना ली है, उसका नाम है हिंद सेना। हिंद सेना उनकी पार्टी है और शिवदीप लांडे का कहना है कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कोई उनका बहुत उज्जवल भविष्य राजनीति में नहीं देख रहा, कोई उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है, कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो हर 243 सीटों से वो उम्मीदवार भी नहीं खोज पाएंगे। और इधर तो वो थोड़ा मुझे निष्क्रिय भी लग रहे हैं, उनकी कोई एक्टिविटी भी दिखाई नहीं दे रही है। एक और नाम जहन में आता है, वो नाम है आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा बिहार के ही रहने वाले हैं, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे 2011 बैच के, असम कैडर के, असम मेघालय कैडर का। ऐसे असम और मेघालय अलग अलग राज्य हैं, लेकिन दोनों का ज्वाइंट कैडर होता है, संयुक्त कैडर होता है। तो ये असम मेघालय कैडर के आईपीएस थे, इन्होंने मेघालय में भी सेवाएं दी हैं और असम में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी थे। जब इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया उसके बाद ये आ गए, बिहार आ गए। कहते हैं कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है, जो असम का वजीर आला है, हिमंत विश्व शर्मा, 3rd क्लास का नेता है। हिमंत विश्व शर्मा ने आनंद मिश्रा को बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा किया था बक्सर लोकसभा सीट से, क्योंकि बक्सर में ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन किसी वजह से वो टिकट नहीं दिला सका। तो आनंद मिश्रा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर बक्सर का चुनाव लड़ा। 50,000 से ज्यादा उनको वोट मिले और वहां से जो बीजेपी का कैंडिडेट था मिथिलेश तिवारी, वो चुनाव हार गया। उसके बाद आनंद मिश्रा आ गए जन स्वराज पार्टी में। प्रशांत किशोर ने उनको बहुत इज्जत दी। जन स्वराज पार्टी का जो यूथ विंग है, जो युवा इकाई है, उसका उनको अध्यक्ष बना दिया गया और वो काफी एक्टिव भी दिखे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि जन स्वराज पार्टी छोड़ के वो चले गए और फिर बीच में चर्चा हुई कि वो बीजेपी में जाएंगे। बीच में वो गुवाहाटी भी गए थे, कहा गया था कि हिमंत विश्व शर्मा से फिर से मुलाकात करने गए थे कि क्या हुआ तेरा वादा। लेकिन आजकल आनंद मिश्रा भी थोड़ी गुमनामी में चले गए हैं। तो आईपीएस अफसर लोग राजनीति में आते रहते हैं। अभी जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वजीर तालीम हैं, सुनील कुमार सर। सुनील कुमार सर भी आईपीएस ऑफिसर थे, 87 बैच के थे। जब मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था तो मेरे सीनियर एसपी हुआ करते थे, सीनियर एसपी पटना थे। ये मैं बात आपको 97 की बता रहा हूँ। ऐसे सुनील कुमार को कोई मैं बहुत अच्छा ऑफिसर नहीं मानता। उसमें आईपीएस ऑफिसर की क्वालिटीज कम है और नेताओं की क्वालिटी ज्यादा है और थोड़ा चमचागिरी की भी प्रवृत्ति है। किसी को 7 साल तक सीनियर एसपी पटना रह गए, लालू यादव को मक्खन लगा करके, और अब पलटू राम को मक्खन लगा रहे हैं। तो खैर, सुनील कुमार को मैं बहुत अच्छा ऑफिसर इसलिए नहीं मानता हूं। अब इससे एक दिलचस्प बात मुझे ये बता रहा हूं आपको कि मुझे भी बहुत लोग, मेरे भी पीछे सत्तू बांध के पड़े रहते हैं
कि आप भी आ जाइए राजनीति में, आप भी चुनाव लड़ लीजिए, आप भी ऐसा कर दीजिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वाले मेरे पास दूत भेजते हैं कि भाई आप भी आ जाइए, आपको हम यहाँ से लड़ा देंगे, वहां से लड़ा देंगे। मैं कहता हूं कि भाई मुझे माफ कर दो, ये जो चुनावी राजनीति है इससे मैं दूर रहूंगा। और मेरा जो मिजाज है वो मिजाज मेरा पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। आज यदि मैं कोई बात कहता हूं तो लोग मुझे उसे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कल यदि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाऊंगा तो मेरी हर बात पर लोगों को शक हो जाएगा कि ये अपनी नेतागिरी चमका रहा है, तो मेरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, मेरी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। इसके अलावा है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं तो आप पार्टी लाइन से बंध जाते हैं। पार्टी अनुशासन के नाम पर, डिसिप्लिन के नाम पर आप उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। और फिर उस पार्टी का नेता गधे वाली बात भी करता है तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपकी अपनी आजादी खत्म हो जाती है, आपका जमीर मर जाता है, आपका ईमान मर जाता है। तो अपने जमीर को, अपने ईमान को मैं बचा के रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं किसी पार्टी में नहीं आऊंगा। तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है, खास के बिहार में मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये बात मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। मेरा कहना है कि आप लोगों की सेवा पॉलिटिक्स के बाहर भी रह के कर सकते हैं, और बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं इस दुनिया में, बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक बने, बिना सांसद बने। एक मिसाल मैं देता हूँ, एक एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने चेचक का टीका का आविष्कार किया, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन निकाल दिया, और उस चेचक के टीका की वजह से करोड़ों लोगों की जान बची। तो क्या वो समाज सेवा नहीं हुई? क्या एडवर्ड जेनर विधायक बनते तभी समाज सेवा करते? एडवर्ड जेनर तो ना विधायक थे, ना सांसद थे, कुछ नहीं थे, उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े लोग, समाज सुधारक लोग समाज की सेवा करते हैं। राजा राम मोहन राय बन के सेवा करते हैं, मदर टेरेसा बन के सेवा करते हैं, और बिना इलेक्शन लड़े हुए सेवा करते हैं। इसलिए इस बात को मैं बकवास मानता हूं कि चुनाव लड़के ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। जब आईपीएस अफसरों के चुनाव लड़ने की बात हुई तो एक और आईपीएस ऑफिसर का मैं जिक्र कर दूं तो मेरी नजर में बहुत ज्यादा नीचे गिर गई हैं। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, फिर भी नाम लेना पड़ता है। उनका नाम है मैडम किरण बेदी। अब ये जो मैडम किरण बेदी हैं, ये 72 बैच की आईपीएस हैं, और हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस बनी। जब 26 जनवरी के परेड में ये दिल्ली में परेड का नेतृत्व कर रही थी तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बैठी हुई थी। वो इतना खुश हो गई किरण बेदी को देख के कि उन्होंने किरण बेदी को अपने यहाँ नाश्ते पर बुला लिया, ब्रेकफास्ट पर बुला लिया। ये प्राइम मिनिस्टर के यहाँ किरण बेदी ब्रेकफास्ट पर पहुंच गई, नाश्ता पर पहुंच गई। उसके बाद भी जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत किरण बेदी सुनते थे। आयरन लेडी है, सुपर कॉप है, फलना है, चिल्ला है, वगैरह वगैरह। लेकिन किरण बेदी से मेरी देखिए 2-3 बार मुलाकात भी हुई है, और हर बार उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात की है, इसलिए मुझे कोई उनसे पर्सनल शिकायत नहीं है। लेकिन किरण बेदी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरह से अपना जमीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, और जिस तरह तड़ी पाड़ की वो मतलब चमची बन गई, उससे देखकर मुझे बहुत धक्का लगा। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, असेंबली चुनाव हुए थे, मुझे लगता है 10-15 साल पहले, तो बीजेपी ने किरण बेदी को अपना सीएम फेस बनाया था, दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था केजरीवाल के खिलाफ, और कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो किरण बेदी है, आयरन लेडी है, वो दिल्ली की सीएम बनेगी। और इसके लिए किरण बेदी तड़ी पार होम मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह, जो खुद जेल की हवा खा चुका है, उसकी बिल्कुल चमची बन के घूमने लगी, तड़ी पार को मक्खन लगाने लगी, और भाजपा जैसी सड़ी हुई पार्टी में शामिल हो गई। जिस जो पूरी भाजपा की राजनीति है सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति है, नफरत की सियासत करती है बीजेपी, उसमें किरण बेदी चली गई। और मैंने शर्म से झुका लिया कि इस आईपीएस ऑफिसर ने क्या कर दिया। किरण बेदी चुनाव लड़ी और एमएलए भी नहीं बन सकी। आम आदमी पार्टी के एक साधारण कारकुन ने, एक साधारण वर्कर ने उनको चुनाव हरा दिया। उसके बाद किरण बेदी मक्खन लगाती रही, तड़ी पार को मक्खन लगाती रही। तो तड़ी पार ने, अमित शाह ने उन्हें
पौंडीचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनवा दिया। पौंडीचेरी का नया नाम पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। अब पौंडीचेरी बहुत छोटी जगह है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वहां गवर्नर भी नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसको उपराज्यपाल कहते हैं। तो एक छोटी सी जगह उनको भेज दिया और वहां भी किरण बेदी का 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हो सका। 5 साल के पहले ही तड़ीपार ने उनको कान पकड़ के हटा दिया। ऐसे जब तक वो वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही, वहां के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर से किरण बेदी लड़ती रही कि तड़ीपार खुश हो जाए और मुझे किसी बड़े स्टेट का गवर्नर बना दे। तो इस तरह पॉलिटिक्स में आके लोग अपना जमीर बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। तो खैर, ये जो जेपी सिंह आ रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ने, इनका स्वागत मैं करता हूं। उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे। ऐसे आजकल किसी से उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा करेंगे जयप्रकाश सिंह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।